द्वारा जिम्मेवारी ग्रहण करने के पश्चात आज कार्यालय में पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने काम के मद्देनजर उन्होंने काम करने की दो तरीके के दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश लीडरशिप ने उन्होंने द्वारा अपना विश्वास मजबूती न रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जरा फील्ड से पार्टी की विचारधारा मजबूती न लेके जाता है, जरा पार्टी की विचारधारा लोगों लेके जाता, पार्टी के प्रोग्राम्स लोगों लेके जाता, मैं यकीनन कह सकता उस कार्यकर्ता अगे बढ़ने नहीं कभी भी जिंदगी में गॉडफादर की लोड़ नहीं पैगी। सिर्फ और सिर्फ उसका काम जो है उस कार्यकर्ता हर बार कोई ना कोई नवी जिम्मेवारी और अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। रणजोत सिंह नरवाल जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ग्रहण की थी, उसके बाद लगातार जो भी पार्टी ने जिम्मेवारी दी थी बखूबी पार्टी की विचारधारा लोगों ने बीच लेके गए। चुनाव के बीच में पार्टी ने जितने जितने भेजा, खास करके साड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने वोट पार्टी की तरफ अच्छी तरह खींच के जाना और पार्टी श्रीमान सतपाल शर्मा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी के आते हैं, राष्ट्रपति के लिए नामजद किया। कांग्रेस उस वक्त नहीं चाहती थी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने, चूंकि वो उनकी भ्रष्टाचार की नीतियों को उजागर करते। हमारे पूर्व वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उनकी काबिलियत को देख के उन्हें राष्ट्रपति के लिए नामजद किया और हिंदुस्तान के वो राष्ट्रपति रहे। ऐसे आदर्श हम लोगों के बीच में, अक़लियतों के बीच में, उनके आदर्शों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जो हमारे कौम में अपनी काबिलियत के बेस पर नौजवानों को तालीम और तरक्की की बातें करी कि इस मुल्क में नौजवान तालीम याफ्ता कैसे होंगे, तभी ये मुल्क तरक्की याफ्ता होगा। ऐसे कलाम साहब को आज भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा खराज अकीदत पेश करता है और उनके आदर्शों पर चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी हम ऐसे हिंदुस्तानी लोगों को सलाम पेश करते हैं। कलाम उनको सलाम। जम्मू खिते के भारतीय जनता पार्टी दियां 29 सीटां जितने विच साडी इस सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। साडे जम्मू की दोनों सीटां बहुत संकेत किया है। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो अब नहीं रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके ऊपर माइनॉरिटी मोर्चे ने कुछ अवार्ड देने की बात की है उद्योगपतियों, और वो भी वो उद्योगपति जो स्टार्टअप के उद्योगपति है, जिन्होंने अभी नया काम शुरू किया होगा और स्टार्टअप के तहत काम को शुरू किया होगा। और उन्होंने बताया कि कुछ आइडेंटिफाई करके हमारे प्रदेश की माइनॉरिटी की टीम उसको आइडेंटिफाई करके कुछ नाम दिल्ली को भेजेंगे और वहाँ उनको हमारे राष्ट्रीय नेता उनको सम्मानित करेंगे, उनको वो पुरस्कार दे देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम स्वयं एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हुए हैं, पर्सनालिटी हुए हैं। उनकी बहुत सारी किताबें बच्चों के लिए लिखी गई। एक किताब मैंने पढ़ी जब वो बहुत छोटे थे, तो टीचर उनको पढ़ाते थे। टीचर ने बताया कि पक्षी उड़ते हैं, कैसे उड़ते हैं, उनके पंख होते हैं, पंख से उड़ते हैं। ये सब सबक पढ़ाने के बाद बच्चों को बताया कि आपको समझ आई, तो बच्चों ने कहा हमको नहीं समझ आया। तो अगले दिन सुबह
वो अध्यापक इन बच्चों को लेकर समुद्र के किनारे पर गए और समुद्र के किनारे पर जो ये गया वहाँ पक्षी बैठे थे और पक्षी जो बैठे थे उन पक्षियों ने इनको देखते हुए वो उड़ गए। तो टीचर ने बताया, मास्टर ने बताया, आप समझ आ गए कि पक्षी कैसे उड़ते हैं? तो बच्चों ने कहा कि हमको समझ आए कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस पे डिटेल में हमारे अजमल जैदी साहब ने बोला है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा उनके बारे में, आप सभी जानते हैं कि एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, उसके बाद राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनकी जो खूबियाँ थी, उनकी डिटेल के बारे में मुझे लगता है हर व्यक्ति जानता है। उनकी कुछ बहुत ही अच्छी बातें थी। वो ये कहते थे, अगर सपने देखने हैं तो सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, छोटे सपने देखना क्राइम है। अगर बंदे को तरक्की करनी है तो उसे उतनी ही बुलंदी में सोचना चाहिए। उसके साथ वो ये कहते थे कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप में इतनी लगन, इतनी मेहनत होनी चाहिए कि तभी आप जाके कामयाब हो सकते हो। साथियों, लेकिन जो आपने नाम दिया है, मुझे लगता है वो एक उदाहरण है, सब दिख रहा है। मैं आप सबको मुझे बधाई देता हूँ। हमारी बहन पांडे जी जिन्होंने अच्छे तरीके से मंच चला रही है। मैं दादाजी कहता हुआ अभी देख साहब सभी लोग बैठे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नर्मदा जी का साथ, भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहिए और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को आगे ले जाते हुए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके करते रहेंगे। नाइटी मतलब आपको पार्टी को मजबूती देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। जैदी जी ने एक प्रभारी के नाते एक कार्यक्रम रखा था, जिस कार्यक्रम में मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि देने हेतु हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। उस महान विभूति के बारे में बहुत कुछ कहा गया। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार जो उस समय पर उन्होंने कहे, आप सोचिए कि पिछले कई दशकों में भी मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 1000 ईस्वी के बाद से लेकर हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे, और उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में यह कहा कि भारत ऐसा देश है जो साम्राज्यवादी नहीं है, बहुत से आक्रांता है। उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया, तहस नहस किया, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो एक साम्राज्यवादी देश नहीं, और आज भी नहीं है। आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग अभी बहुत पीछे नहीं है। इसी 2 महीने पहले पूर्व का एक युद्ध, जिसमें पाकिस्तान 90 घंटे से कम के समय में घुटनों के बल आया। अगर हम लोग साम्राज्यवादी होते तो शायद हम लोग अपना क्षेत्र जो था वो बढ़ा सकते। मित्रों, उस महान विभूति ने समय समय पर एक वैज्ञानिक के नाते, एक प्रमुख वैज्ञानिक के नाते, और आज विश्व में अगर भारत का स्थान है, एक पोखरण में विस्फोट करके, कभी आप लोग पुरानी तस्वीरें देखेंगे माननीय अटल जी के साथ, उस समय आपको दिखाई देंगे अब्दुल कलाम आजाद साहब उनके साथ खड़े हैं एक प्रमुख वैज्ञानिक के तौर पर, और उन्होंने प्रेरित किया, उस समय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित किया कि हमें एक न्यूक्लियर शक्ति बनना है। समय समय पूर्व कोशिशें की गई, लेकिन शायद कुछ कमियों के रहते पूरे नहीं हो पाती थी। वो कमियां शायद अंदर की इच्छा शक्ति भी होती थी, लेकिन वो इच्छा शक्ति
प्रमुख वैज्ञानिक में भी जागृत थी और देश के प्रधानमंत्री जी में जागृत थी। और आप मानकर चलिए कि आज विकसित भारत की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग ऐसा भारत जो अपने पांव के ऊपर खड़ा हो, ऐसा भारत जिसमें रहने वाला हर नागरिक जो है अपने पांव के ऊपर खड़ा हो, तो उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय अशोक कौल जी जिंदाबाद, सत शर्मा जी जिंदाबाद, रंजोत सिंह नलवा जी जिंदाबाद, एमएलए विक्रम रंधावा जी जिंदाबाद, माननीय बलोरिया साहब बस आपका जो है वो सम्मानित करेंगे। मैं तो पहले डाल दिया। बहुत बहुत मुबारक। चलो भाई।